हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी ऑन में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्पेशल जीके क्वेश्चंस का सेट नंबर 9। और आशा करते हैं कि इससे पहले के बाकी के 8 सेट तक आपने ज़रूर चेकआउट कर लिया होगा। प्लेलिस्ट बना हुआ, अगर आपने नहीं देखा अभी तक वीडियो तो जा कर के देख लीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस के साथ हम आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर इसमें भी आप अपना 100% नहीं दे रहे हो तो फिर आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना ही छोड़ दो। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें जो भी प्रश्न है आप उसको अच्छे से याद रखिएगा। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर मिलता है। तो एप्लीकेशन पर जो भी कोर्सेस हैं बिहार स्पेशल और 17 बीपीएससी का, दोनों में से कोई आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि पटना से प्रकाशित होने वाला स्वतंत्र राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र जिसका नाम था भारतीय राष्ट्र, भारतीय राष्ट्र किसके स्वामित्व में था? तो यहाँ से दो प्रश्न। पहला चीज़ ये कि भारतीय राष्ट्र नामक एक समाचार पत्र था जो कि पटना से प्रकाशित होता था, और ये स्वतंत्र राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है, और किसके स्वामित्व में था? तो दरभंगा के राजा थे जिनका नाम था सर कमेश्वर सिंह, इनके स्वामित्व में ये समाचार पत्र था। और इसकी शुरुआत 1928 में की गई थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेगा। नेक्स्ट आता है कि किस टाइगर रिजर्व में गिद्धों के संरक्षण की योजना शुरू किया गया? तो सबसे पहला चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि भारत में बहुत सारे टाइगर रिजर्व तो है ही, लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। राइट, तो इसी टाइगर रिजर्व में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिद्धों के संरक्षण की योजना भी शुरू किया गया सरकार के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा कि प्रसिद्ध पुस्तक कुल्ली भाट के रचयिता कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक है ये, कुल्ली भाट के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनकी अन्य जो कृतियां हैं वो भी याद रखेंगे, जैसे आदिमा हो गया, सुकुल की बीबी हो गई, प्रभावती, नए पत्ते, इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है कि नया समाज किसकी कृति है? नया समाज किसकी कृति है? तो ये कृति है रामवृक्ष बेनीपुरी की। रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में हमने एक पिछले इनकी एक रचना के बारे में डिस्कस किया था जो कि जयप्रकाश। ठीक है, जयप्रकाश इन्हीं की रचना, ये याद रखेंगे। अहिराई नृत्य को अन्य नाम से भी जानते हैं। तो अहिराई जो नृत्य होता है इसे बिरहा के नाम से भी जाना जाता है, बिरहा। और इसमें पुरुष नृत्य करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, पुरुष इसमें नृत्य करते हैं। प्रिजन डायरी की रचना किसने की है? तो प्रिजन डायरी के रचनाकार हो जाते हैं जयप्रकाश नारायण जी। और इनका जो जन्म होता है सारण के सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था। इनको भारत रत्न 1999 में भारत रत्न से नवाजा गया। और एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये बनता है कि बिहार में रमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले व्यक्ति थे, जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी को 1965 में रमन मैग्सेस पुरस्कार से नवाजा गया था। बिहार केसरी के नाम से किसे जानते हैं? तो बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह। और यहाँ पे एक प्रश्न और था जयप्रकाश नारायण जी से, जैसे कि पटना में इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति की घोषणा इन्होंने पटना में किया था 5 जून 1974 को। 5 जून 1974 को। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप थोड़ा सा कमेंट करके बताना, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, सभी को पता होगा, कमेंट जरूर करना। और साथ ही साथ 2024 का थीम क्या था वो भी कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, कम से कम 1 से 2 ग्रुप में तो ज़रूर शेयर करना ही करना, आपका कंपलसरी ये काम है, तो ज़रूर शेयर किया करिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि प्रबोध साहित्य सम्मान किस भाषा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? प्रबोध साहित्य जो सम्मान है वो किस भाषा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? तो ये मैथिली भाषा का। ठीक है, और कल हमने वीडियो में देखा था कि मैथिली भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में जोड़ा गया था। ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया था। और बिहार का एकमात्र ये भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट आता है कि नचारी राग एवं लगनी राग के सृजन किसने किया था? तो नचारी राग और लगनी राग के सृजनकर्ता कवि विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से ये फेमस हैं। दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यानी दक्षिण बिहार से जैसे कि हम जानते हैं कि गंगा नदी जो है इस तरह से अगर बिहार में प्रवेश करता है, बिहार के चौसा में, तो उत्तर से भी कुछ नदियां आकर के गंगा में प्रवेश करती है और दक्षिण से भी कुछ नदियां प्रवेश करती हैं।
ठीक है। नदियों के बारे में, बिहार की नदियों पर मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बना रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर ही। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो सर्च करके देख सकते हैं, और उसका PDF आपको कोर्स में तो मिल ही जाएगा, बिहार स्पेशल में या फिर 17th BPSC में। तो जिसको जो मर्जी आप वहाँ से देख सकते हो। तो मैं खास करके कहूँगा कि वीडियो एक बार ज़रूर चेकआउट करें। PDF तो है ही रिवीजन के लिए, लेकिन वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसमें आपको बताया गया था सोन नदी जो है वो गंगा दक्षिण से बिहार में मिलने वाली, दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। और सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये आप कमेंट करके बताइए। सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जिसे बियाडा कहा जाता है, तो बियाडा की स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना 1974 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने 1974 में इसका गठन किया था। अब यहाँ पे देखिए 4 झील के बारे में वर्णन किया गया, जैसे कि जगतपुर झील कहाँ पर पड़ता है, तो ये भागलपुर में, जगतपुर झील भागलपुर में, ठीक है। मत्स्यगंधा झील सहरसा में स्थित है। खड़गपुर झील कहाँ पर है, तो मुंगेर में पड़ता है। और अनुपम झील कैमूर में है। खड़गपुर की जो पहाड़ी है वो बिहार में सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक माना जाता है। मुंगेर में ये स्थित है खड़गपुर झील। और कैमूर की बात करें तो कैमूर पठार जो है चूना पत्थर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, चूना पत्थर के लिए ये बहुत ही फेमस है। रबर डैम पिछले वर्ष आपको पता है बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था ये रबर डैम, तो ये गया जी के नाम से भी फेमस है। रबर डैम को गया जी के नाम से जाना जाता है, और ये गया में फल्गु नदी पर बनाया गया, बिहार के गया में फल्गु नदी पर बनाया गया, जिसकी लंबाई हो जाता है 411 मीटर। ये ध्यान रखिएगा, 411 मीटर। प्रसिद्ध मंदिर कमलदह कहाँ स्थित है, प्रसिद्ध मंदिर कमलदह कहाँ स्थित है, तो ये पटना में है, और एक प्रकार का जैन मंदिर है ये, ठीक है, पटना में जैन मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि गुप्त काल की एक कार्तिकेय की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। गुप्त काल की एक कार्तिकेय की मूर्ति जो है मिला है शाहाबाद से। कहाँ से, शाहाबाद से। तारिक ए शेरशाही, तारिक ए शेरशाही के लेखक कौन है, और ये बहुत ज़्यादा VVI प्रश्न है, याद ध्यान रखिएगा। तारिक ए शेरशाही के लेखक होते हैं अब्बास का शेरवानी, नाम से थोड़ा सा मिलता जुलता रहेगा। शेरशाही के लेखक शेरवानी, ठीक है। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य था बिहार। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य था बिहार। जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना कब स्टार्ट की गई थी, तो जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना 2002 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, ये याद रखेंगे। फाग राग का सृजन किसने किया था, नचारी राग हमने ऊपर में देखा था, तो यहाँ पे फाग राग के सृजनकर्ता हो जाते हैं महाराजा नवल किशोर सिंह, महाराजा नवल किशोर सिंह, ठीक है। अच्छा, हमने पार्ट 1 या पार्ट 2 में एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था कि नशाबंदी आंदोलन जो चलाया गया था बिहार के डुमराव में, वो कब स्टार्ट किया गया था, तो नशाबंदी आंदोलन स्टार्ट किया गया था 1920 में, ठीक है, 1920 में। और बक्सर की जब बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि बक्सर जो डुमराव हमने बात किया वो हमने कल की वीडियो में देखा था क्या, कि बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खां जो है उनका संबंध डुमराव से था, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कि बिहार राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था 1993 में। बिहार राज्य महिला आयोग का गठन 1993 में, जिसका मुख्यालय पटना में स्थित है, और इसकी वर्तमान अध्यक्ष हो जाती हैं अश्वमेध देवी, ठीक है, अश्वमेध देवी। नेक्स्ट आता है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है, बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन है। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति होते हैं स्वर्गीय रणधीर वर्मा, जो कि उनको 1991 में इस पुरस्कार से नवाजा जाता है, अशोक चक्र से। उर्दू को बिहार में द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा कब दिया गया, तो ये डेट याद रखिएगा, मतलब कि ईस्वी याद रखना, 1981 में उर्दू भाषा को बिहार में द्वितीय राज्य भाषा के रूप में जो कि मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न जो कि बहुत बार पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ पर मिलता है, तो सबसे पहला प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा, तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था, और ये भागलपुर में स्थित है। उदंतपुरी बिहार के संस्थापक भी धर्मपाल को ही माना जाता है। चंद्रगुप्त वसाधी मंदिर कहाँ पर है, तो श्रवणबेलगोला में, ये याद रखिएगा, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में पड़ता है। चंद्रगुप्त वसादी मंदिर। चाय का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में किस जिले में होता है, तो चाय का सर्वाधिक उत्पादन किशनगंज में होता है, और इसलिए इसको बिहार का मिनी दार्जिलिंग के नाम से जानते हैं। किशनगंज को बिहार का मिनी दार्जिलिंग कहा जाता है। जलालगढ़ किला कहाँ स्थित है,
तो ध्यान रखेंगे कि जलालगढ़ जो किला है वो आपका पूर्णिया में पड़ता है, पूर्णिया। और पूर्णिया के बारे में हम एक चीज़ जानते हैं, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग यहाँ पे साक्षरता दर जो कि इस बिहार में ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम है, पूर्णिया में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जाड़े के दिनों में बिहार में वर्षा का कारण क्या है? तो वर्षा का कारण होता है पछुआ विक्षोभ। पछुआ विक्षोभ के कारण बिहार में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। जापान के किस शहर में मिथिला संग्रहालय बनाया गया? तो जापान के किस संग्रहालय में मिथिला शहर बना है? तो ये जापान का शहर तोकामाची। ठीक है, तोकामाची एक शहर है जापान का जहाँ पर मिथिला संग्रहालय बनाया गया। अगला प्रश्न आता है कि तेऊर नहर, ध्यान रखिएगा, तेऊर नहर कहाँ से निकलती है? तो गंडक से। त्रिवेणी नहर जो है वो भी गंडक से, त्रिवेणी नहर में जो पानी आता है वो गंडक से आता है। ये कई बार पूछा गया, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तिलहर झरना की बात करें तो तिलहर झरना रोहतास में है और झरना पर भी हमारी वीडियो है चैनल पर, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि बिहार के किस साहित्यकार को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है? तो भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। ठीक है, भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। अशोक ने नेपाल में किस नगर की स्थापना की थी? अशोक ने नेपाल में किस नगर की स्थापना की थी? तो ललित पाटन नामक नगर बसाया था नेपाल में। और सुबह वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री बात किया, तो मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने जैसे उस वीडियो में बताया था कि 7 पार्ट आएंगे, अगर ज़रूरत पड़ा तो उसको हम और भी पार्ट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप सबसे पहले तो उस वीडियो को देखिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं इसी तरह से नोट्स फॉर्मेट में। ठीक है, तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि अभिनव जयदेव के नाम से किससे जाना जाता है? तो विद्यापति जो है, विद्यापति, इनको अभिनव जयदेव के नाम से भी जानते हैं, मैथिल कोकिल के नाम से ये फेमस है। नेक्स्ट आता है कि अहिरौली मंदिर कहाँ स्थित है? अहिरौली मंदिर कहाँ स्थित है? बक्सर में। अच्छा, इसको हमने कैसे याद किया? पढ़ते पढ़ते बस माइंड में आ गया। अहिरौली मंदिर तो बक्सर में, तो बक्सर में के सर उठा लो, अहिरौली, अहिरौल चाहिए सर हमें यही रोल चाहिए, और कुछ कोई रोल नहीं हम कर सकते मूवी में, सिर्फ और सिर्फ हमें यही रोल चाहिए, अहिरौली, अहिरौल चाहिए। ठीक है, तो याद रख लो अहिरौली मंदिर बक्सर में सर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अरेराज का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? अरेराज का शिव मंदिर मोतिहारी पूर्वी चंपारण में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अहिराज का शिव मंदिर आपका मोतिहारी पूर्वी चंपारण में स्थित है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए, अपने फ्रेंड के साथ जितना हो सके उतना शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सोच क्या रहे हो यार, बस लाल वाले बटन को दबा दो और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इस तरह के रेगुलर वीडियो के लिए। तो आई होप कि अब तक सब कुछ सही रहा होगा और आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बाकी के वीडियोज़ आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करिए, वहाँ पर सारे वीडियोज़ को देखिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।